नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है प्रीमियर एनर्जीज़ लिमिटेड। और प्रीमियर एनर्जी के ऊपर मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था, वो लगभग 3 से साढ़े 3 महीने पहले था। और अब इस स्टॉक में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टॉक, पहली चीज़, बहुत ज़्यादा डिमांड में मुझे लग रही है। मैं जब डिमांड कहता हूँ, समझिए वो निवेशक जो प्रीमियर एनर्जी में या तो निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं। और बात इसलिए है क्योंकि स्टॉक ना अब 1000 रुपए के नीचे आ गया है। और अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पैनिक सिचुएशन है। पैनिक सिचुएशन इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको थोड़ी देर बताऊंगा। दूसरा, देखो, हर एक निवेशक, हर एक एनालिस्ट एक बात बार बार कह रहा है कि भैया 2030 का जो टारगेट है, जो गीगावाट का, मैं आपको आगे बताऊंगा टारगेट क्या है। इस कारण तमाम एनर्जी स्टॉक जो सोलर एनर्जी में या रिन्यूएबल एनर्जी में है, हर कोई यही बात करते हैं कि भैया ये बेस्ट है। फिर आते हैं कहां पर, तीसरा एक रीजन है कि हर जगह बात ये चल रही है कि हम ना इस प्रकार के स्टॉक में ओवर कैपेसिटी की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और कंपनी ओवर हाइप्ड हो चुकी है। तो क्या ये जो गिरावट है ये आगे भी जारी रहेगी? फंडामेंटल लेवल्स में क्या है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आगे क्या, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, एक्सपेंशन की बातें कहाँ चल रही हैं, कैपेक्स प्लान क्या है, पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं इस एक स्टॉक के ऊपर। और अक्सर मैं कहता हूं, वॉच लिस्ट पढ़ना उन स्टॉक में, और उन चीजों को देखना कि भैया आने वाले समय में ग्रोथ है। बीच में कुछ स्लाइटली, क्योंकि देखो स्लाइटली ग्लिच आएगी, कभी भी कोई धंधा ऐसे नहीं चलता भाई साहब। होता क्या है, धंधा चलते ऐसे ही हैं, फिर एक समय आता है फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर थोड़ा गिरते हैं, फिर कंसोलिडेशन फेज। तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी। तो क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हैं कि नहीं? आप कुछ ऐसे स्टॉक की खोज में हैं जहां पे फ्यूचर बहुत अच्छा है लेकिन बस बीच में कुछ इश्यूज हैं? तो इसी सवाल का जवाब हम यहां पे ढूंढने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे प्रीमियर एनर्जीज की। आप देखें, स्टॉक पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट 9%, और जनवरी से अभी तक 26% टूट चुका है। और मैंने जो कहा ना कि जो प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत लंबे समय तक 1000 रुपए का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था वो काम कर रहा था, बट अब 1000 के नीचे स्टॉक आ चुका है। तो सबसे पहली चीज, आज संडे है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं रात को वीडियो, तो मंडे को अगर स्टॉक 1000 रुपए के वापस से जंप करके ऊपर चला जाता है या आने वाले 2 से 3 दिन में चला जाता है, तो चीजें ठीक हैं, क्योंकि एक बड़ा ये सपोर्ट है। मैं बता दूं आपको, अब ये उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर ऊपर आ जाता है देन इट्स ओके, वरना 1000 रुपए एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बनेगा। और जब तक प्रीमियर एनर्जी 1000 के ऊपर जाकर के बंद ना करे, तब तक तमाम चीजें बेमानी है, ठीक है। पहला ये। दूसरा ये कि फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, क्या अब सिर्फ हाइप बची और कुछ नहीं? आइए यहां पर हम चर्चा करते हैं। आप यहां देखोगे फ्यूचर पोटेंशियल, आर्ग्यूमेंट फॉर ह्यूज पोटेंशियल। जो मैंने बहुत बात सुनी ना कि भाई ह्यूज पोटेंशियल, ह्यूज पोटेंशियल, तो जी हाँ, कुछ बातों में मुझे भी लगती है, क्योंकि जो बुलिश केस है ना प्रीमियर एनर्जी का, देखो हर स्टॉक के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो अगर आपको एक बैलेंस रिव्यू चाहिए तो आपको दोनों चीज देखनी पड़ेंगी। तो बुलिश केस क्या है कि कंपनी जिस प्रकार से स्ट्रैटेजिकली पोजीशन है, क्योंकि इंडिया का एक बूमिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हम सबको पता है, और कंपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन में है और अपने आप को लगातार वर्टिकल इंटीग्रेट कर रही है। तो फर्स्ट, सेक्टर टेलविंड और भारत सरकार द्वारा पॉलिसी सपोर्ट। इंडिया सोलर जे कर्व, जे कर्व देखो, जे कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो ये जो ग्रोथ है ना, इसकी की बात कही जा रही है। एनालिस्ट ये बिलीव कर रहे हैं कि जो भारत का सोलर सेक्टर है वो अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी जे कर्व की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसका मैसिव नेशनल टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बाई 2030। और बात करें यहां पर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, वॉफर टू मॉडल, क्योंकि देखो कंपनी क्या सोच रही है, सिर्फ मॉडल नहीं बनाना है, अब हमको कोई पीएचडी नहीं करना सोलर मॉडल में। तो हम ये मानते हैं वेफर टू मॉडल एक ऐसी चीज है कि खुद ही के यहाँ अगर 4 प्रोडक्ट है सोलर पैनल बनने में, तो 2 एक्स्ट्रा हमारे यहाँ और बन जाए। और ये कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है 10 गीगावाट का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम प्लान, जिसमें इनगॉट्स, वेफर, सेल और मॉड्यूल आते हैं। और जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या, कंपनी आप कह सकते हैं निर्भरता कम कर पाएगी इंपोर्ट, स्पेशली फ्रॉम चाइना, क्योंकि वेफर से चाइना से, आप कैसे, माफ कीजिएगा, चाइना से बहुत सारे वेफर्स आते हैं
जो करंटली डोमिनेट करते हैं सप्लाई में। और अगर आपको बड़ा बनना है तो कम से कम निर्भरता आपको अन्य में रखनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली बात करूं तो चाइना में। और यहां पे ही कहा जा रहा है बात कि और जो जो इंडियन की कैपेसिटी है 2030 तक हमको करना है। फिर आप आगे बढ़ते भैया, क्या है गवर्नमेंट मैंडेट, क्या है गवर्नमेंट मैंडेट, देखो पॉलिसी जिस तरह से अप्रूव लिस्ट में आ रही हैं, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट, ये क्रिएट कर रहे हैं कि भाई साहब बहुत जरूरी है कि एक हाई मार्जिन डोमेस्टिक डिमांड प्रोड्यूस करना फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर, और उन्हें शेल्ड करना पीएमई फॉर ग्लोबल प्राइसिंग वॉलेटिलिटी। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि नया एनर्जी इकोसिस्टम, ये पीएमई कंपनी का नाम है ना भाई साहब, बता दूं, ये स्ट्रेटेजिकली पाइवटिंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल सोलर मॉड्यूल। अब कंपनी ना एक अन्य जगह की ओर बढ़ रही है। अब वो सिर्फ सोलर मॉड्यूल नहीं और सेल नहीं, बल्कि एक ब्रॉडर नए एनर्जी स्पेस में आ रही है, जहां पर सबसे पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज में जाना है। और मुझे पर्सनली लगता है ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ये एक गेम चेंजर होंगे। फिर ट्रांसफॉर्मर्स, और तीसरा है इन्वर्टर। तो वन स्टॉप सोल्यूशन एनर्जी सोल्यूशन कंपनी बात कह रही है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और लगातार बढ़ते कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी लगातार स्केलिंग अप कर रही है अपनी कैपेसिटीज को। फिर बात करें किसकी, सेल्स की, एक्सपेक्टेड है कंपनी 7 गीगावाट तक बढ़ेगी, जो अभी 4.8 गीगावाट है। और ये एक नया टॉपकॉन, ये मैं बता दूं आपको, एक नई टेक्नोलॉजी है सोलर पैनल में जो बहुत ज़्यादा इफिशियंट होती है, ठीक है, इन नाइडूपेटा, माफ कीजिएगा अगर मैं नाम सही ना लूँ। फिर आता है क्या मॉड्यूल, इसका एक्सपेंशन की बात की जा रही है टू 5.6 गीगावाट सिथर्मपुर में। फिर वेफर एंड गुड, ये भी 10 गीगावाट प्लांट की बात की जा रही है। फिर फाइनेंशियल ग्रोथ और प्रोजेक्शन, ब्रोकरेज हाउस फोरकास्ट करते हैं कि भाई साहब गजब की ग्रोथ होने वाली है, जिसमें रेवेन्यू और एबिटा जो प्रोजेक्ट कहा जा रहा है वो बढ़ेगा एक कैगर ऑफ 49%, 43% रिस्पेक्टिवली बिटवीन फाइनेंशियल 26 और फाइनेंशियल 28, ये नुवामा की रिसर्च कहती है। बात कर लेते हैं क्या ऑर्डर बुक की, तो कंपनी मेंटेन कर रही है एक मजबूत फुल्ली डोमेस्टिक ऑर्डर बुक। एग्जाम्पल 9.1 गीगावाट वर्थ 13,300 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो यहां इस प्रकार की बात हो रही है। अब आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप इन 83.6 में से हैं, देखिए आपका भी धन्यवाद कि आप हमारी जर्नी में हैं। बट प्लीज़ अगर आप उस लाल बटन को दबाएंगे और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे दोस्तों, तो इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आपको इस प्रकार के स्टॉक्स पे चर्चा करानी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने की। बट आपसे दरख्वास्त है, लाइक करें, ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और उस लाल बटन को ज़रूर दबाइएगा और हाइप ज़रूर कीजिएगा ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ आते हैं आर्ग्यूमेंट पे, जो है ओवर हाइप। देखो सबसे बड़ा कंसर्न, क्या स्टॉक ओवर हाइप्ड हो चुका है और अब ये लार्जली स्टीम, केवल आप कह सकते हैं भाप बची हुई है। जितना रन अप होना था हो गया स्टॉक में, जितना एक बेहतरीन रिटर्न देना था, अब ये मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अभी करंट जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस कर रही है मच एंटीसिपेटेड एग्रेसिव अप्रोच, ठीक है, ग्रोथ। तो देखो सबसे पहला वैल्यूएशन कंसर्न, स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है एक हाई वैल्यूएशन में, और आप बात करोगे तो लगभग 37 टाइम्स है ट्रेल 12 मंथ कंसोलिडेट बेसिस। और ये आप कह सकते हैं इस प्रकार से लगभग एबिटा आप देखेंगे, इंट्रेंसिक वैल्यू और एबिटा देखोगे आप तो 24 टाइम्स है। ये फाइनेंशियल 25 की प्रोजेक्शन है। अब बात कही जा रही है कि भाई ये जो 37 टाइम्स है ना, ये सिग्नल कर रहा है कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है फ्यूचर अर्निंग से। इसका मतलब अगर कंपनी कहीं फेल हुई ना भैया, जो मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान किया जा रहा है, अगर परफेक्टली नहीं होती या प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं ना कहीं कंपटीशन अफेक्ट करता है, स्टॉक में डीरेटिंग होगी। और जो एनालिस्ट के टारगेट हैं 12 मंथ की, वो इसे सिर्फ 17 से 20% अपसाइड कह रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज देखिए, अगर आप ये मानते हैं कि प्रेम एनर्जी एकदम डर्ट चीप वैल्यूएशन में 8P 9P में मिल जाएगी, ऐसा कतई नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ी बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगी, लेकिन हाँ जो फ्रॉथ हटनी जरूरी थी वो हमको दिख रही है कि हाँ भाई फ्रॉथ हट रही है, ठीक है। और एनालिस्ट भी ये नहीं कह रहे कि स्टॉक में रिटर्न नहीं है, अभी भी 17-20% के आसपास हर कोई बात कह ही रहा है। फिर इंडस्ट्री और एग्जीक्यूशन रिस्क, देखो ग्लोबल ओवर कैपेसिटी जो मैंने आपसे बात की थी, और प्राइस प्रेशर,
जो ग्लोबल सोलर सेक्टर है ना, स्पेशली मॉड्यूल का, वो बहुत भयंकर तरीके से ओवर कैपेसिटी फेस कर रहा है, जिसके कारण जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना सोलर पैनल्स की, उसमें क्रैश देखने को मिल रहा है। वाइल DCR मैंडेट्स कि भैया हम कुशन देंगे, जो ग्लोबल ट्रेंड है रिमेन्स एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क है। फिर वेफर बॉटलनेक, चाइना से डिपेंडेंसी, हमने ऊपर पढ़ा कि भैया वेफर का नया प्लांट लग रहा है ताकि इंडिपेंडेंसी कम हो, बट अभी भी इंडिया का जो सोलर मैन्युफैक्चर है वो बहुत बड़ी मात्रा में रिलायन करता है चाइना से फॉर वेफर्स। वाइल प्रीमियम एनर्जी हमने जैसे ऊपर देखा 10 गीगावाट का वेफर प्लांट बना रहा है, जो कि बहुत मीनिंगफुल होगा डोमेस्टिक वेफर कैपेसिटी के लिए, बट ये भाई साहब फाइनेंशियल 27-28 में आएगा, अभी नहीं। इस कारण आने वाले एटलीस्ट मैं कहूंगा आप 1-1.5 साल तो हम लॉन्ग एक्सपोज हैं इस कंपनी को चाइनीज प्राइस साइकिल से और कुछ सप्लाई रिस्क है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। फिर आता है एग्जीक्यूशन रिस्क। कंपनी का जो फ्यूचर है वो बड़ी मात्रा में लटका है कहाँ कि भाई साहब जो हमने बड़ा एक्सपेंशन प्लान कैपेसिटी प्लान किया हुआ है वो टाइमली हो, कॉस्ट इफेक्टिव कमीशन हो ऑफ इट्स multi-billion-rupee एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, चाहे वो इनगॉट्स में हो, वेफर में हो, सेल में हो, बैटरी स्टोरेज हो गया, मॉड्यूल्स में हो गया। अगर इसमें डिले हुआ तो फिर भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। तो ये कंक्लूजन है। यहाँ पे आप देखोगे इंडस्ट्री आउटलुक क्या कहती है, यहाँ साफ साफ बात है कि असेसमेंट क्या एक्सीलेंट है, इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म बहुत स्ट्रांग है। आप इसे पॉज करके पढ़ेंगे आप बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक ओवरऑल वर्डिक्ट देखोगे तो प्रीमियम एनर्जी एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है जिसका फ्यूचर पोटेंशियल ह्यूज है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉड्यूल है जो परफेक्टली अलाइन करता है इंडिया के लॉन्ग टर्म एनर्जी गोल से। बट स्टॉक ये सस्ता तो नहीं है भैया, जो करंट प्राइस है ये कहीं ना कहीं फ्यूचर पोटेंशियल हो मैं कहूँगा रिफ्लेक्ट जरूर करती है। हाँ, लेकिन अगर आपका 3 से 4-5 साल प्लस का लॉन्ग टर्म है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाई ग्रोथ हाई रिस्क नेचर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर विच दैट इज स्टिल बिल्डिंग इट्स फुल अपस्ट्रीम कैपेबिलिटीज, यानी वेफर्स का जो प्रोजेक्ट बात कही जा रही है। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो रिस्क कम लेते हैं और या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं भैया ये थोड़ा ओवर हाइप्ड इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर वैल्यूएशन कहीं नहीं थोड़ी सी अगर खराब होती है और गिरती है तो लॉन्ग टर्म अच्छा होगा। और वो निवेशक जो जानना चाहते हैं भैया फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है, कंपनी एक्सपेंशन क्या कर रही है, कुछ हमने ऊपर चर्चा की हुई है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन जो पढ़ सकते हैं। 10 गीगावाट में नोएडा पट्टू आंध्र प्रदेश में कंपनी बात कह रही है, ट्रायल्स जिसके रन 2027 में हो जाएंगे। सोलर सेल प्लांट जो टेपकॉन टेक्नोलॉजी के साथ होंगे जो एक्सट्रीमली आप कहेंगे लेटेस्ट है 7 गीगावाट का, ये भी आंध्र प्रदेश में बात कही जा रही है, नायडूपट्टू में नायडूपेटा में माफ़ कीजिएगा। और सोलर मॉड्यूल प्लांट की बात कही जा रही है जो तेलंगाना में बनेगी, इसका भी ट्रायल रन हो जाएगा मार्च 2026 में और ये जून 26 में, और ये आने वाले मैं कहूँगा 1 से 2 साल का एक्सपेंशन प्लान है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा और साथ शेयर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है।